शुरू शुरू में तो कुछ छटपटाहा लग गया, बच्चे शरारत कराया कर दे। मैंने बोला भाई मैं जितने तुम्हारे मम्मी डैडी हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। समस्या तो ये आई थी, हमने सोचा कोई पेरेंट्स आया है और हमने कहा जी बच्चा कहाँ है, बोले जी बच्चा तो मैं ही हूँ। अच्छा एडमिशन ले लिया नो चंबा महीने कर दे भाई, इस उम्र में भी पढ़ने की वजह से कहे। शुरू वाले दिन जैसे 6-7 लड़कियां बैठी थी, मेरी तो बेटियां ही थी वे, और मेरी क्लास की वैसी थी। वो एक लड़का बोला भाई मतलब देखा आपकी शादी कर ला, इनमें से कौन पसंद है। हाँ भाई ये मेरी सारे पसंद हैं, ये सारी मेरी बेटियां हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज आपने एक ऐसे इंसान से मिलाओगे जो 52 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, और सिर्फ एडमिशन नहीं ले रहा, रेगुलर रोज पढ़ना हुआ है। और भाई बच्चा के बीच में बैठ कर न पढ़ रहा है। तो 52 साल की उम्र में और इस कॉलेज में आप देखने लग रहे हो गांव मखंडते हैं और खेड़ी चोपटा के इस कॉलेज में रोज पढ़ना हुआ है। तो बातचीत करेंगे कि भी इस उम्र में की जी माई अक्की पढ़ना है, ऐसा क्या करना है इस उम्र में पढ़ कर। राम राम जी। राम राम जी। हाँ एक बार अपना नाम बता दो हमारे। मेरा नाम बलवान सिंह है जी। उम्र कितनी होगी? उम्र तो जी वैसे तो 52 साल हुआ क्या में तो। अच्छा कागजा मगर के थोड़ी घनी पंचर कम करवा रखी। कम करवा रखी है जी। जैसे आपने भी एडमिशन ले रखा तो आड़ कितनी है लिखित में? लिखित में एज हाँ एज 46 साल है जी। 46 साल है। हाँ जी। तो बलवान जी आप रेगुलर में ले रहे हो एडमिशन? रेगुलर जी, रोज आओ हो? हाँ कोई घंटे मिस नहीं करते जी। कोई घंटे मिस नहीं करते? बस मेरे सारे साल में इसमें 1 या 2 घंटे मिस हुई होगी जी बस। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, प्लस 2 के बाद पहले आपने प्लस 2 कर रखी थी? हाँ जी +2 तो 22 साल पहले करी थी? हाँ जी 22 साल पहले करी थी। तो ईब के पढ़ने की जी माई? ईब तो जी खेती करा करते जी, बढ़िया टाइम पास हो रहा था। 3-4 साल तक खेती बंद हो गई थी, क्यों ठेके बादे थोड़े ज़्यादा महंगे हो गए। फिर घर आनू दिमाग सा और डैल सा रहने लग गया था, वहाँ किए करा जाओ। प्राइवेट स्कूलों में गए भाई, वहाँ थोड़ा घना टाइम पास हो जा करा, थोड़े घना जुगाड़ सा कि मैं कर दो नौकरी का। वही बोले कम से कम BA होनी चाहिए, फिर देखा है कुछ। अच्छा फिर मैंने सोचा मैं पहले BA तो पूरी करा, BA तो करा, फिर देखा है। आप एक नौकरी भी छोड़ दी थी पहले, कोई नौकरी मिली थी आपने? नहीं वो तो जी चंडीगढ़ पुलिस में था जी, थोड़ा हाँ सिस्टम सा अच्छा हो गया था। फिर प्लस 2 के बाद? हाँ उस टाइम थोड़ा हाँ पढ़ाई पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अच्छा सोचा हम हाँ को और देखेंगे भाई, पुलिस की नौकरी नहीं कर देगी। तो उस टाइम पे पुलिस की नौकरी आपने मिली थी लेकिन आपने करी नहीं? हाँ जो छोड़ दी थी। और मतलब जो कॉल लेटर वगैरह आकर नहीं, वो सारा प्रोसीजर हो लिया था जी। अच्छा नौकरी लायक गए थे आप? हाँ तो फिर आपने करी नहीं? ना ज्वाइन जी नहीं करी? फिर कौन करी जी। हाँ कुछ आगे और करांगे। अच्छा जैसे वो सपना था NDA में जाने का, अच्छा उसमें भी पेपर तो क्लियर कराया था। फिर इंटरव्यू वगैरह का ज्ञान नहीं कौन था, जो करा आप नहीं बोलना तो मेरा लगेगा किसा का इंटरव्यू देख सका। हाँ तो इंटरव्यू में रह गया था उसमें। अच्छा हाँ। चलो एक बारी राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? मोहित जी। मोहित आप बलवान जी के क्लासमेट हो? ना जी इनके सीनियर हम क्लास हो? में तो। अच्छा हाँ जी। आप कौन से गांव से हो? कंडेला से जी। कंडेला से। तो मोहित एक बात बताओ, जैसे बलवान जी है इस एज में 51-52 साल की उम्र, तो ये सोच लो कि आपके पिता की उम्र होगी। हाँ जी मेरे पिता से बड़ी उम्र के बाकी। हाँ बड़ी उम्र के हैं। हाँ जी। तो ये जब इन्होंने क्लास में आना शुरू करा तो बच्चे का क्या रिएक्शन था? शुरू में तो सोचा करते इसकी एडमिशन ले, ईब तो फ्रेंड तो भी बड़े को रहा जी हमारे लिए। अच्छा हाँ ईब तो आना जाना बोलना सारी आना। शुरू में एक बार तो ओ है कहीं भी नया कॉलेज में इन्वायरमेंट में जाओ आप, पर अब नॉर्मल बोल चाल है फ्रेंड के तौर पे। पहले ये नहीं लगा कि किसी बच्चे का पेरेंट्स आ रहे हैं? हाँ लगा था 1-2 बार। पहले तो यही सोचा करते हम कि पेरेंट्स सारे किसी के घर के आ रहे होंगे साथ में, पर अब जैसे ही पता चला ना इसकी एडमिशन ले रखा है, ये BA करना चाह रहे हैं, तो हमने बहुत खुशी हुई। मैं इस उम्र में पढ़ने का जज्बा है किसी के अंदर। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे शुरू में जब बलवान जी ने आना शुरू कराया तो मजाक नहीं उड़ाया बच्चे ने? ना नू इतना खास मजाक नहीं उड़ान कर दे, इसकी एडमिशन ले लिया नो चंबा महीने कर दे भाई, इस उम्र में भी पढ़ने की वजह से कहे। तो एक बात बताओ, क्योंकि अपने कॉलेज में सारे डाल के बच्चे हों, पढ़ने वाले भी हों, हंसी मजाक करने वाले भी हुए हैं, तो कोसे न्यू भी का है कि ताऊ आ गया? हाँ ये तो बोल दे रहे ताऊ आ गया, ये बड़ी उम्र का है, अंकल आ गया, नू तो कंधे रहे कहते रहो। फिर इस ये एज के अकॉर्डिंग अंकल क्या इसका कोई वो भी नहीं। वो भी कौन है।
सही बात है। तो आपने मतलब कुछ सीखने मिला है बलवान जी तय? हाँ, सीखने में मिले, प्रेरणा के स्रोत हैं अपने लिए। इतनी बड़ी उम्र में भी पढ़ने का जज्बा है इसके अंदर, तो हम तो हमारी तो जी कुछ नहीं है अभी। बिल्कुल शिक्षा तो वो है जितनी मिलेगी उतनी कम। कम है। बहुत बढ़िया बात कही मोहित ने। बलवान जी एक बात बताओ, तो आपने जब एडमिशन लिया, आप जब बताओ थे कि एडमिशन ना मिला था, हाँ जी, एक बस जो स्टाफ था वो ये पूछ रहा था भाई आपकी नौकरी की उम्र तो अब लगभग रही नहीं। खत्म होगी। हाँ। हाँ, तो अब ग्रेजुएशन करके क्या करोगे? मैं फिर बोला सर वैसे भी कम से कम ग्रेजुएशन में ना कोई कंप्लीट आदमी नहीं माना जाता। जैसे एक आधा धर्म में तो धर्म के साथ जोड़ रखी शिक्षा, और अपना यह कमी रही है जी धर्म के साथ शिक्षा नहीं जोड़ी। जैसे क्या नाम है, इजराइल यहूदियों का देश है, उसमें जो शिक्षा है वो धर्म के साथ जोड़ रखी है। भाई यदि आप बीए या बीएससी करो तो यहूदी हो, नहीं तो कुछ भी को नहीं। अच्छा। आपने इसमें जोड़ी नहीं, वैसे जोड़ देते तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि बलवान शिक्षा जी एक चीज तो क्या आग्रह कि कॉलेज में नॉलेज नहीं है। हाँ जी, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और शुरू शुरू में तो कुछ अटपटाहा लग गया, बच्चे शरारत कराया कर दे। मैंने बोला भाई मैं जितने तुम्हारे मम्मी डैडी हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई भी आपका मम्मी डैडी मेरी उम्र का नहीं मिलेगा। एक मिला था कपड़ों का, वो मिला मेरे पिताजी आपसे बड़े हैं, वहाँ नहीं हो सकते, पूछ के आइए घर भाई। फिर वो पूछ के आया, साल 2 साल छोटा निकला वो भी। और बच्चों की शरारतें तो बेरा था, शरारत करेंगे। एक महीने तो थोड़ा और डाल का सिस्टम सा चल जा, मजाक में कह देंगे भाई तेरी शादी करा दें। मैं देखा ही पहले भी एक ऑन दो फिर देखा। बलवान जी आपने शादी नहीं करवा रखी? नहीं जी, शादी नहीं है जी, अनमैरिड हो? शादी हो रही होती जी, फिर कौन आन दे था। फिर तो बच्चे पढ़ना है। हाँ, वैसे एक बारी फीलिंग सी महसूस हुई वहाँ, जैसे मैं इस उम्र में बैग ठा के आऊँ स्कूल में, वैसे तो माड़ी बात को नहीं। हाँ। मतलब अपनी खुद की एक लड़की होती नहीं, और वो भी मेरी क्लास में होती नहीं, कितना अजीब सा लग रहा। हाँ, दोनों आवर गले रोटी ले आंदे या चूरमा ले आंदे। अच्छा जो बलवान जी जो आपने शुरू में कॉलेज में आना स्टार्ट करे, आप बस में आओ हो? हाँ, बस में आओ जी। बुढ़ैन से 8-20 साड़ी पकड़ा और आड़े मखंड गांव से हो आप? हाँ जी, मखंड गांव से जी। तो भाई मैं आपने बता दूं कि जींद का मखंड गांव है, और जो खेड़ी चोपटा है वो आसीमा आ गया होगा इब हाँ जी, ये तो आसीमा पहले हिसार में आया करता। तो ये बताओ कि जब शुरू में आपने आना शुरू कराया तो उस टाइम पे बच्चे ने मजाक कराया तो ये नहीं होया, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं होया, बर्डन नहीं होया दिमाग पे? नहीं जी, पहले थोड़ा इस बात के लिए तैयार थे पहले से। अच्छा। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और जो शिक्षा संस्थान है, मैं थोड़ा बहुत खेती के साथ साथ जुड़ा रहता नहीं। अपने बहन थी एक चचेरी बहन, उसका एडमिशन इसे कॉलेज में करवा था। अच्छा। और उसी साल मतलब लड़के भी आए थे इसमें, वो बीए करके अपने शादी होगी उसकी। तो थोड़ा बहुत न्यू तो बेरा था भाई, कॉलेज में बच्चे शरारती हो हैं के शरारत कर सकें, उस बात के लिए तैयार थे। इस उम्र में पढ़ेंगे तो फिर तो कुछ ना हाँ, कुछ न कुछ। हाँ, तो जो उनकी शरारत थी उन पहले से मैं मतलब जानकार था, कोई नई बात नहीं हुई। और मैंने मतलब उनकी मैं खुशी है, जितना वो मजाक कर दे उसमें खुशी मिला कर दी। अच्छा। हाँ हाँ, फिर मतलब धीरे धीरे सेट हो गए सारे। अच्छा बलवान जी एक बात बताओ, बीड़ी सिगरेट हुक्का कोई नशा करो हो? नहीं जी, पहले करा कर दीजिए 15-16 साल पहले। अच्छा। खेती के दौरान आम बात है जी। हुक्का का पिया करते? हाँ, हुक्का पी लेंगे, बीड़ी सिगरेट भी चलिया कर दीजिए पहले। अच्छा। और फिर क्योंकि हमने आपके गांव में भी पता कराया था, आपके गांव में भी कह रहे थे कि बलवान जी कोई नशा नहीं करते। हाँ जी, फिर एक तो 15-16 साल हो गए थे। एनएसएस का वॉलंटियर भी है जी कॉलेज में। अच्छा। और ये नशे के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं, जन जागरूक कर रहे हैं जनता को। एनएसएस का वॉलंटियर है ये हमारे कॉलेज में, सबसे सीनियर है ये एनएसएस। सबसे सीनियर है, मतलब बच्चों ने इस चीज़ का फायदा मिल रहा है। हाँ जी, सीनियर है, गाइडेंस करते अच्छी। और एक जैसे हमने स्टाफ से बात करी तो स्टाफ कह रहा था कि सबसे सिंसियर बच्चा है ये। हाँ जी, सिंसियर भी है, कोई शिकायत को नहीं इसका। सीधा अपना बस पकड़ी आए गए, फालतू टाइम हो लाइब्रेरी में बैठ के, कैंटीन में बैठ के, बस 2 ही जगह ठिकाने इनके। 2 ही जगह ठिकाने मतलब सीनियर से भी जूनियर तक भी सब तरह मिलकर हो जी, सब तय। अच्छा बलवान जी एक बात बताओ, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लोगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने क्या फायदा कि जरूरी है कि मतलब नौकरी खातर पढ़ाई करी जा? ना जी, ये तो ज़रूरी नहीं जी, पहले से तो शिक्षित होना चाहिए आदमी ने जी। बिल्कुल। और एक बड़ी जो खूबी और ले रहा था मैं साथ में और बच्चों के साथ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। सब्जेक्ट ले रहे हो आप? मेजर में है जी इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जी। जैसे आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया? हाँ जी, एक कंप्लीट हो गया जी। अब
अभी दूसरा चल रहा है। दूसरा के पेपर स्टार्ट हो गए जी, प्रैक्टिकल शुरू हो रही है जी अब। अच्छा, तो पहले सेमेस्टर में कितने नंबर आए आपके? ये अभी तक रिजल्ट नहीं आया जी। वैसे जो NEP के 5 सब्जेक्ट हैं जी, उसमें 2 में री हो सका है जी, जो मैथ थे 2, बाकी तो रिजल्ट के बाद ही भगवान जी, मेरा। इस उम्र में याद रह जाए सारी चीज़ें? शुरू में तो दिक्कत थी जी, पहले सेमेस्टर में बहुत दिक्कत रही जी। अच्छा, ये भी याद कर दे और न्यूज़ सोचा कर दे जी, याद हो गया आप पेपर में लिखने बैठ दे जी, भूल जा कर दे जी। ये वो समस्या नहीं है जी, तो याद कर लिया तो याद रहो है जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी वैसे तो हम 3 भाई और 3 बहन हैं जी। ये भी बड़ा भाई भी अलग हो रहा है, एक और ब्याह रखा है, वो भी अलग हो रहा है, अड़ा खिड़िए ब्याह रखा है। ये भी हमें अलग, हम माँ बेटा ही रहा है जी बस। माँ बेटा। हाँ जी। तो बलवान जी, जैसे आप एडमिशन भी ले रहे हो तो इस कॉलेज का भी खर्चा है आपका, तो वो गुजारा कैसे चल रहा फिर आपका? एक तो जैसे 2.5 किले हो गए जी, कि मैं अधवाड़ा 1.5 किला मेरी माँ का नाम हो गया, 3.25 किले हो गए टोटल, उसका ठेका आज है। अच्छा, अच्छा, माँ की पेंशन आज है 3000 रुपये। आपकी भी बन रही है अनमैरिड हाँ पेंशन? जी, मेरी नहीं बंद रही जी। अच्छा, हाँ, अभी तक बंदी को नहीं जी। ऐसे 5-6 महीना में जब पूरी हो जाएगी जी एज, फिर कर लेंगे जी, क्योंकि कागज़ ही चलेंगे जी सब, वैसे तो मौखिक मानते नहीं जी। अच्छा बलवान जी, एक बात बताओ, जो आज की युवा पीढ़ी है, आप उन तक ये संदेश देना चाहोगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, जो अपनी शिक्षा है, जैसे कई बच्चे ड्रॉप आउट कर हैं जी, ये मेरी क्लास में तभी 10-12 बच्चे चले गए जी। तो मैं तो यही कहूँगा, पहले अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन तो कम से कम पूरी करो जी, और उसके बाद फिर करो जो भी करना है जी, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है जी। मैं तो यही संदेश देना चाहूँ, और जो बड़े कोई सुना उनसे भी यही कहना चाहूँ भाई, शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षित करो अपने बच्चा ने जैसे भी हो। और एक आप वाली बात है जी, शिक्षा ज़रूरी नहीं नौकरी के लिए की जाओ है जी, आदमी का दूसरा जन्म है जी। और एक जैसे हिस्ट्री में हमारा सिलेबस आया था पहले सेमेस्टर में, उसमें जो ऋग्वेद की बात थी, उसमें शिक्षा का बहुत महत्व बताया गया है, और लड़कियों की भी शिक्षा होती थी जी। जब बच्चों का उपनयन करते थे, शिक्षा के बारे में वो दूसरा जन्म मानते थे जी, ऋग्वेद के अनुसार। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अपने बच्चों को और खुद अपने आप शिक्षित बनो। अच्छा बलवान जी, शादी क्यों नहीं करवाई आपने? शादी जी पहले तो बचपन में हो थी जी, 10वीं भी नहीं करी थी जी। फिर हाँ भाई कि मैं नौकरी लागांगे, घर के धक्का करा कर दे मैं कि मैं नौकरी लाग जाएंगे, फिर करांगे शादी। नौकरी मिली नहीं, और नौकरी नहीं मिली तो फिर नौकरी तो मिली थी, आपने करी नहीं? वो थोड़ा हनु जड़ा जाना चाहो थे जी, और नहीं जान पाए, और मतलब या कमी लगा लो, या फिर जैसे भाग है, भागना मैं मानता नहीं, NDA वगैरह में जाना चाहूँ, थोड़ा पहुँचे नहीं, और बस फिर घर गृहस्थी में उलझ गए। बहन की और भाई की थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी थी, और कि मैं पिताजी ड्रिंकर थे और एक्सपायर हो गए थे, थोड़ी जिम्मेवारी आ गई थी। अच्छा बलवान जी, एक बात और बताओ, सिर्फ डिग्री लेना शिक्षा है, शिक्षा का क्या मतलब है? नहीं जी, शिक्षा का मतलब है ज्ञान लेना, अपना व्यवहारिक ज्ञान, और जो पारिवारिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, वो ज़रूरी है, और उसके बाद किताबी ज्ञान ज़रूरी है जी, वो भी ज़रूरी है जी। मतलब ये नहीं भाई नकल मार के BA कर गया, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं जी। नकल मार लो आप? ये पिछले सेमेस्टर में तो 5-4 नंबर की मारी थी जी नकल, वो कर तो इसके में तो नहीं मारोगे? ना जी, इसका ज़रूरत को नहीं, इसका तो एक प्रैक्टिकल हैं, जो प्रैक्टिकल लेने आए थे, बाहर से आ रहे थे मैम जी, डाटा कॉलेज से थी ज्योग्राफी की, वो भी मेरे को अच्छे, चलो ये तो अच्छा है। और आज कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल थी, उसमें भी सर बोले अब तो लग गए पढ़न। अच्छा, कल तो जैसे बाहर से प्रैक्टिकल लेकर आ रहे थे, तो उनका क्या कहना था? यहाँ जो एथलेट मीट हुई थी जी पीछे सर्दियों में, वो सब पहले तो ऐसे ही देखते रहिए यार, स्टूडेंट है या कौन है, जैसे हम NSS में खड़े थे, फिर उन्होंने बात करी थी जी, वो भी बहुत खुशी महसूस करी थी जी उनकी। और जो प्रैक्टिकल लेने वाले बाहर आए थे पिछले सेमेस्टर में, उन्होंने भी मतलब न्यू थोड़ा हैरानी सी महसूस करी, भाई ये तो हमारे से भी बड़ा है। और कल ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल थी, जिसमें मैम थी डाटा कॉलेज से, वो जब मैं बैठा अंदर मतलब प्रवेश इजाज़त लेके, वो कहने लगे आप, हाँ जी मैं भी प्रैक्टिकल देना है। जिनले आप प्रैक्टिकल देना है तो अचंबा हाँ महसूस होया, और फिर उन्होंने सवाल पूछे जी अपने ज्योग्राफी पे जी। तो उन्होंने ये सोचा कि किसी स्टूडेंट का पेरेंट्स है? हम जैसे दो अंदर जा रहे थे,
उन्होंने सोचा होगा भाई ये लड़के का फादर होगा। मैं बोला जी मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, और फिर थोड़ी बात तो उन्होंने मेरे बारे में करी थी। बलवान जी कभी मतलब जो स्टूडेंट है आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, तो कभी कोई ऐसा मजाक है जिससे बड़ा दुख हुआ है? वैसे तो शुरू में 2-3 दिन कुछ मतलब प्रॉब्लम सी हुई थी, क्योंकि जैसे जो स्टूडेंट हैं विशेषकर लड़कियां, ये आड़े तो सारे आपसरी में सारी बात कर लें जी। वे बैठे थे और वे शुरू वाले दिन जैसे 6-7 लड़कियां बैठी थी, मेरी तो बेटियां ही थी वे, और मेरी क्लास की वैसी थी। वो एक लड़का बोला भाई मतलब देखा आपकी शादी कर ला, इनमें से कौन पसंद है? हाँ भाई ये मेरी सारे पसंद हैं, ये सारी मेरी बेटियां हैं, और कोई क्वेश्चन है आपका? फिर वो सब चुप हो गए थे। और इस तरह की थोड़ी समस्या 1 महीने तक तो बनी थी, फिर नहीं बनी, जिसके अब नॉर्मल हो गई थी। अब इस तरह का मजाक भी नहीं करते। और 1-2 बच्चे थे थोड़े है, वो फिर दूसरे से हफ्ते समझाने भी पड़े थे। हाँ, जब मेरे साथ तो कोई मजाक कर लो अकेले के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हाँ बेटियों को टारगेट करके, वैसे तो अकेले तो उनसे कुछ बोल नहीं सकते, डराएं। मेरे को माध्यम बना के वे उनसे कुछ कहा करते, वो मान नहीं रहे थे 2 लड़के, तो वो फिर दूसरी भाषा में समझाने पड़े थे, वो समझ गए। दूसरी भाषा में भी समझा दो। हाँ, समझाने तो पड़े हैं जी। और क्या करा जी, ये बात मैंने बोल दी थी, मेरे साथ कोई मजाक करो सब चलेगा, कुछ खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन जब आप टारगेट करोगे लड़कियों को और मेरा माध्यम बनाओगे, फिर वो बात सहन नहीं होगी, और फिर वो मानेंगे अब सब नॉर्मल है जी, अब कोई समस्या को नहीं जी। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? धर्म सिंह नाम है जी। आपके चैनल का सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाल के यहाँ हमारे महाविद्यालय में टाइम दिया। तो मेरा नाम धर्म सिंह है जी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खिड़ी चोपटा से संस्कृत में, और हमारे महाविद्यालय में लगभग 525 के आसपास छात्र छात्राएं हैं जी। और सर इन छात्र छात्राओं में एक आपका स्टूडेंट है। BA फर्स्ट ईयर में बलवान सिंह जी हैं जी, जो 45+ हैं। हाँ। और बहुत अच्छा विद्यार्थी है वो हमारा। तो वो विद्यार्थियों में से है, बहुत सिंसियर बच्चा है जी वो। अच्छा सर, जैसे मतलब स्टार्टिंग में जब बलवान जी एडमिशन लेने आए तो क्या समस्या आई? समस्या तो ये आई थी, हमने सोचा कोई पेरेंट्स आया है और हमने कहा जी बच्चा कहाँ है? बोले जी बच्चा तो मैं ही हूँ। अच्छा। तो जब इनसे बात की गई तो पूछा कि क्या पर्पज़ है इस उम्र में पढ़ने का, तो कहता जी मेरे अंदर एक ललक है पढ़ने की कि मैं भी पढूं। हालांकि मुझे अब कोई नौकरी के लिए तो मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक स्टडी की कोई उम्र नहीं होती, तो इसलिए कहता है मेरा मन कर रहा है कि मैं पढूं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनूं। तो सर उन्होंने एडमिशन लिया? हाँ बिल्कुल, एडमिशन लिया जी। एडमिशन लेकर सारी क्लासें अटेंड करते हैं वो। रेगुलर आते हैं? हाँ रेगुलर आते हैं जी। सर जैसे मतलब इतना बच्चों के साथ उनका इतना एज गैप है। हाँ जी, हाँ जी। वो वैसे कह रहे हैं कि मैं 52 साल का हूँ, उसमें मेरी एज छोटी लिखवा रखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को, उनको, या फिर आपको किसी चीज़ की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, ना तो बच्चों को दिक्कत आई, ना कोई किसी बच्चे की कोई मतलब शिकायत आई, और ना ही बलवान सिंह जी की तरफ से कोई शिकायत आई हमारे पास। तो स्टार्टिंग में तो मतलब बच्चा ना लग गया होगा कि किसी लड़के का पेरेंट्स है या किसी लड़की का? हाँ नहीं, क्योंकि आमतौर पे बच्चे जानते हैं जी, इसी एरिया के हैं ना वो, तो इसलिए धीरे धीरे सब बच्चों को पता लग गया कि ये एक विद्यार्थी है हमारे बीच में। तो सर देखो, आपके कॉलेज में मतलब एक इतनी उम्र का स्टूडेंट है। हाँ जी, हाँ तो आप क्या शिक्षा देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे उन बच्चों को जो पढ़ाई से हार मान लेते हैं? हाँ, मैं तो उन बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और अगर मन में ललक है, कुछ करने का जज्बा है, तो किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है और रेगुलर पढ़ा जा सकता है। देखो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने खातिर करी जा, क्योंकि शिक्षा का महत्व है जो वो अलग है। आप किसी भी उम्र में क्या करें कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आज देखा भी है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि भाई बलवान जी है जो नौकरी लागण खातिर पढ़ाई नहीं कर रहे, आस में आन लगे, तो उस टाइम पे किस प्रकार का मजाक बनाया गया कि बच्चे द्वारा कहा गया, और आज किस प्रकार तक बच्चे के लिए इनकी बॉन्डिंग हो रही है, बच्चे ने बहुत सारी शिक्षा मिल रहा है इनतः। और हमने स्टाफ से बात करी तो स्टाफ का कहना है कि जब इस रूम में एडमिशन लेना आए कि हमने सोचा किसी बच्चे के पेरेंट्स है तो इन तक है अभी कि बच्चे को साथ में लेके आओ, सिर्फ आपके आने तक काम नहीं चलेगा। तो भाई आप ज़रूर बताइए कि बलवान जी के बारे में आपका क्या कहना है।